हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखते हुए चल रहे होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो पाइप एंड सिस्टम चल रहा है और एक क्लास इसमें हो चुकी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है ये पूरी तरीके से बेस्ड है, टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। अगर हमने टाइम एंड वर्क जो है बहुत अच्छे से ख़त्म किया है तो ये इस टॉपिक में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहली क्लास में कर चुके थे, आज आगे कंटिन्यू करते हैं। 14 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पहली क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ये वाला पाइप जो है ये 10 घंटे में टैंक को भर सकता है। पाइप सी अकेले पूरा भरा टैंक 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये 24 घंटे में खाली कर सकता है मेरे भाई। और बी और सी टैंक खाली करने वाले हैं, तो ये बी भी खाली करने वाला। ये आगे कह रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। यानी ए को भी, बी को भी जो कि खाली करने वाला पाइप है, सी को भी जो कि खाली करने वाला पाइप है, 40 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है। तीनों का एलसीएम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप बताएंगे 120 हो जाएगा। 120 काम 10 घंटे में, 1 घंटे में 12 काम होगा। 120 काम 24 घंटे में, 1 घंटे में 5 काम होगा। और 120 काम 40 घंटे में, 1 घंटे में 3 काम होगा या 3 लीटर पानी भरा जाएगा। उसने कहा है पाइप बी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितनी देर में खाली कर सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो इसकी क्षमता है 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरने की। इसने उसमें से 5 लीटर पानी निकाल दिया होगा। अगर ये 12 लीटर भरता है और इसने 5 लीटर उसमें से निकाल दिया होगा तो क्या टंकी में 7 लीटर पहुंचना चाहिए था। यानी कि इन दोनों की वजह से टंकी में 7 लीटर पानी पहुंचना चाहिए था, लेकिन इसने 3 लीटर ही पहुंचने दिया है। तो क्या इसने 4 लीटर पानी निकाल दिया होगा। भाई 12 में से 9 जाएगा तभी तो 3 पहुंचेगा। जब 12 में से 5 गया तो 7 पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये भी निकालने वाला पाइप लगा हुआ है। टंकी में पहुंचा है 3 लीटर, तो इसने भी अपना 4 लीटर निकाल दिया होगा। तब जाके मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे कि बी 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालता है। क्वेश्चन ने कहा है पाइप बी अकेले टैंक के 2/3 भाग को, अकेले टैंक के 2/3 भाग को, 2/3 भाग जब मैं इसका निकालूंगा मेरे भाई तो आप क्या कहेंगे, ये 80 लीटर की बात कर रहा है। 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। कौन, बी। बी 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली कर सकता है, तो 20 लीटर कितने घंटे में करेगा। तो आप कह देंगे 20 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। भाई सिलेबस हो जाएगा खत्म यार, पढ़ाने दिया करो। और प्लीज आज कुछ भी ऐसी चीज मत पूछो। मतलब क्लास लेने का कारण बस ये है कि क्लास की छुट्टी ना हो। और आज थोड़ा सा कल से फूड पॉइजनिंग मुझे हो रखी है और तबीयत खराब है, बहुत भयंकर तबीयत खराब है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और कल से रोटी वगैरह भी बंद है, खाना भी वगैरह बंद है, तो आप समझ सकते हैं। और पेट में बड़ा भयंकर दर्द है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 कैसे आया। बेटा थोड़ा सा समझा करो, 4 कैसे आया। ये कितना लीटर भरता है, 12 लीटर। उसमें से इसने 5 लीटर निकाल दिया, तो टंकी में 7 लीटर पहुंचना चाहिए था या नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल पहुंचना चाहिए था। अब टंकी में पहुंचा कितना है, 3 लीटर। तो इसने भी तो कुछ पानी निकाला होगा। ये कितना पानी निकाल दे कि टंकी में केवल 3 लीटर पानी पहुंचे। तो आपने कहा जी ये 4 लीटर निकालेगा तभी तो टंकी में 3 लीटर पानी पहुंचेगा, तो यहां से ये 4 लीटर आया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16।
भाई नहीं, क्लास बंद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ना इतना आप लोगों को इमोशनल होने की जरूरत है, ना मैंने आपको इमोशनल करने के लिए ये बात बताई है। आइए यहां ये बच्चे, क्वेश्चन ने क्या कहा है, पाइप ए एक भरने वाला पाइप है जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। बिल्कुल पहले की तरह है मेरे भाई। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो क्या पूरी टंकी को मेरे भाई 30 घंटे में खाली कर देगा? यानी बी जो है वो पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। अगर 2/3 भाग जो है वो 20 घंटे में खाली होता है, अगर 2/3 भाग जो है वो 20 घंटे में खाली होता है, तो 2 से काटेंगे 10 बार, 10 तिया 30, पूरी टंकी जो है वो 30 घंटे में खाली हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटों में पूरी तरह से भर जाती है। ये भी खाली करने वाला पाइप है, ये भी खाली करने वाला पाइप है, 40 घंटों में पूरी तरह से भर जाती है। अब यहां से मैंने क्या कहा, 10, 30, 40 का एलसीएम क्या होगा, 120 हो जाएगा। ये 1 घंटे में 12 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, और यहां 1 घंटे में 3 लीटर भरा गया होगा। ठीक है मेरे भाई, इसका काम कितना है? आप कहोगे ये अपना 12 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में, इसने 12 लीटर भर दिया होगा। इसने क्या किया है, उसमें से इसने 4 लीटर निकाल दिया है। ये निकालने वाला पाइप है, इसने 4 लीटर निकाल दिया है। यानी टंकी में कितना लीटर पहुंचना चाहिए था? 8 लीटर पानी पहुंचना चाहिए था। 12 में से 4 निकल गया तो 8 बचना चाहिए था, लेकिन वास्तव में टंकी में बचा कितना है? 3 बचा है। तो उस 8 में से भी 5 निकाल दिया होगा सी ने, तभी तो 8 में से 5 गया, 3 बचा होगा। तो ये 5 कैसे पता चला? 5 यहां से पता चला कि टंकी में 8 पहुंचना चाहिए था, लेकिन टंकी में 3 ही पहुंचा है, यानी 5 लीटर रास्ते में निकल गया। सी ने 5 लीटर जो है वो निकाल दिया होगा 1 घंटे में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है? तो मेरे भाई सी पूरी टंकी कितनी की है? 120 लीटर की है। 2/3 भाग को खाली करना है, यानी कि आप कह देंगे जी 80 लीटर पानी खाली करना है। सी 1 घंटे में 5 लीटर पानी खाली करता है, तो 80 लीटर कितने घंटे में खाली कर देगा? तो आप कहेंगे 16 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, 16 घंटे में वो टंकी को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर 30 कैसे आया? बेटा ये चीज तो मैंने शुरुआत में बताई थी। अगर कोई बी है और ये 2/3 टैंक जो है वो कितनी देर में भर रहा है? 2/3 भाग को 20 घंटे में भर रहा है। तो पूरा टैंक मतलब 1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ये 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। ऐसे 30 आया है मेरे भाई, ऐसे 30 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, फटाफट बताइए। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। जिनके पहले समझ में नहीं आया है उनको दूसरा समझ में आ जाना चाहिए था, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं। और अगर आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोई सा भी मेथड समझ में नहीं आया होगा। फटाफट से बताइए। देखिए, a प्लस बी प्लस सी कहां से आता है? भैया क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 3 पाइप का मतलब क्या है? a प्लस बी प्लस सी, टंकी 40 घंटे में पूरी भर जाती है। तीनों मिलके 40 घंटे में भर देते हैं। ये भरने वाला पाइप है, ये दोनों खाली करने वाले पाइप है। तो यहां से आया है a प्लस बी प्लस सी। देखिए समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। पहला वाला पाइप जो है वो 10 घंटे में भर सकता है,
दूसरा वाला पाइप जो है वो 20 घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है, और तीसरा वाला पाइप जो है वो 30 घंटे में टंकी को भर सकता है। आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, डी टैंक को खाली करने वाला पाइप है जो अकेले x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। ये डी जो है अकेले पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है, x घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है बच्चे। पाइप ए बी और सी को एक साथ 3 घंटों के लिए खोला जाता है। अगर मैं आपसे इसका एलसीएम पूछूं, 10 15 30 का एलसीएम पूछूं तो आप 30 बताएंगे। अगर 30 लीटर 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, 30 लीटर 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, और 30 लीटर 30 घंटे में तो 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि पाइप एबीसी को एक साथ 3 घंटों के लिए खोला जाता है। तो मेरे भाई अगर मैं तीनों को एक साथ खोलूंगा तो तीनों मिलके 3 और 2 5 और 1 6 लीटर 1 घंटे में भरेंगे। तो इन्होंने 3 घंटे में कितने लीटर पानी भर दिया होगा, तो आप कहेंगे 18 लीटर पानी। 18 लीटर पानी जो है वो टंकी के अंदर पहुंच चुका होगा। कितने लीटर पानी, तो आप कहेंगे 18 लीटर पानी जो है वो टंकी के अंदर पहुंच चुका होगा। और बंद कर दिया जाता है। जैसे ही 18 लीटर पानी पहुंच गया, 3 घंटे बाद इन तीनों पाइपों को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप डी खोला जाता है। डी जो है वो पानी निकालने वाला पाइप है मेरे प्यारे दोस्त, तो जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। अच्छा, टैंक में पानी कितना मौजूद था, 18 लीटर पानी मौजूद था। डी ने 18 लीटर पानी कितने घंटे में निकाला है मेरे भाई, 30 घंटे में निकाला है। यानी डी जो है वो 1 घंटे में कितना पानी निकालता होगा, 3/5 लीटर पानी निकालता होगा। क्या डी की इफिशियंसी आ चुकी है कि 1 घंटे में 3/5 लीटर पानी निकालता होगा। अब उसने एक्स की वैल्यू पूछी है, यानी ये पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। पूरी टंकी है 30 लीटर की। डी 1 घंटे में 3/5 लीटर पानी निकालता है। अगर टोटल टंकी की कैपेसिटी को डी के 1 घंटे की कैपेसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने टोटल समय आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 50 घंटे में टैंक को खाली कर देगा। 50 घंटे में टैंक को खाली कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। मैं दोबारा से फिर से एक बार बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है। 3 पाइप है एबीसी, पहला 10 घंटे में भरता है, दूसरा 15 में, तीसरा 30 में भरता है। मैंने तीनों की इफिशियंसी निकाल ली यहां से। पहला 10 घंटे में भरता है, दूसरा 15 में, तीसरा 30 में, तीनों की इफिशियंसी 3 2 1 आ गई। उसने कहा है इन तीनों पाइपों को 3 घंटे के लिए चलाया गया। मैंने देखा 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरते हैं, तो 3 घंटों में इन्होंने 18 लीटर पानी भर दिया होगा। अब इन तीनों को बंद कर दिया गया, यानी टंकी में जो है वो 18 लीटर पानी मौजूद है। अब ये 18 लीटर पानी जो है वो डी जो है वो 30 घंटे में खाली कर देता है। अगर मैं कहूं कि 18 लीटर पानी 30 घंटे में खाली हो रहा है, क्वेश्चन ने दिया है, तो 1 घंटे में कितना पानी जाएगा, 3/5 लीटर जाएगा। 1 घंटे में 3/5 जाएगा। या फिर ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं करना चाहते हैं। डी भाई साहब 18 लीटर पानी निकालता है, और 18 लीटर पानी निकालने में डी को कितना समय लगता है, 30 घंटे का समय लगता है। तो 1 लीटर पानी निकालने में डी को कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। तो मेरे भाई टंकी जो है वो 30 लीटर की है, 30 लीटर पानी निकालने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30 की गुणा 30 में करेंगे 900 आएगा, और 900 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 50 घंटे का समय लगने वाला है। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें तो टोटल की बात ही नहीं की। ये एक्स क्या है, एक्स वही तो है, देखो ना, ये रहा जो अकेले एक्स घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। डी जो है वो अकेले पूरे टैंक को एक्स घंटे में खाली कर सकता है, और वो एक्स की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो एक्स की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, मतलब पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, वो ये पूछना चाह रहा है। दूसरा तरीका इसका ये था, अगर डी की इफिशियंसी निकालनी है तो 18 लीटर पानी मौजूद है और पूरी टंकी 30 घंटे में खाली होती है, यानी 1 घंटे में 3/5 लीटर निकलता होगा।
तो पूरा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? पूरे टैंक की कैपेसिटी को 1 घंटे की कैपेसिटी से डिवाइड कर दोगे तो पूरे टैंक का समय आ जाएगा 50 घंटे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 डीपी कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई और फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे साथ पढ़ेंगे। दो पाइप हैं एस तथा यू, एक टंकी को क्रमशः 24 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। इस बात को लिखिएगा मेरे भाई, इस बात को लिखिएगा, एस किसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है और यू किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और दोनों से कटने वाली संख्या 120 होगी। ये 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप यू को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि जो टंकी है 16 घंटे में भर जाए? किसको बात करने की बात, बंद करने की बात कर रहा है? यू को। यू को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? यू को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए कि पूरी टंकी जो है वो 16 घंटे में भर जाए? थोड़ा सा सोचो, अगर यू के बंद करने की बात कर रहा है तो उसने एस को 16 घंटे तक बंद नहीं किया है। एस शुरू से चलना स्टार्ट हुआ है और जब तक टंकी नहीं भर गई है तब तक एस चला है, यानी एस जो है वो पूरे के पूरे 16 घंटे चला होगा और इन 16 घंटे में इसने 80 लीटर पानी भर दिया होगा, यानी 40 लीटर जो पानी बचा हुआ होगा उसे मेरे भाई भरेगा कौन? उसे यू भरेगा, क्योंकि एस ने 16 घंटे में कितना भरा होगा वो हम निकाल चुके हैं। 16 घंटे में टंकी भर रही है, 16 घंटे से तो फालतू एस नहीं चलेगा। उन 16 घंटों में एस 80 लीटर पानी भर चुका होगा, तो बचा कितना होगा? 40 लीटर। अब एस भरेगा नहीं, ये 40 लीटर कौन भरेगा? ये यू भरेगा। अगर यू 1 घंटे में 4 लीटर भरता है तो यू को 10 घंटे चलाना पड़ेगा। अब यहां से मेरे भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो। पहला क्वेश्चन यह होता है कि यू को कितने घंटे बाद बंद करना होगा? तो यू को 10 घंटे चलाना होगा, 10 घंटे बाद बंद करना होगा। दूसरा क्वेश्चन यह होता है कि यू को कितने समय पहले बंद करना होगा? तो अगर पूरी टंकी 16 घंटे में भरी जा रही है, पूरी टंकी 16 घंटे में भरी जा रही है और यू केवल 10 घंटे तक चला है तो कितने समय पहले बंद कर दिया होगा? 6 घंटे पहले बंद कर दिया होगा, 6 घंटे पहले बंद कर दिया होगा। तो दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वो पूछता है कि यू को कितने समय बाद बंद किया गया, यू को, हां, यू को कितने समय बाद बंद किया गया है तो आप कहेंगे 10 घंटे बाद, और अगर आपसे वो कहता है कितने घंटे पहले बंद किया गया है तो आप कहेंगे 6 घंटे पहले। धीरज पवार, रिकॉर्ड क्लास है क्या सर? हाँ जी, रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है। आते ही मैं अगर ये टाइम भी दिखा दिया करूं ना, ये टाइम भी दिखा दिया करूं तो भी ठीक है, ये टाइम भी दिखा दिया करूं मेरे भाई, कम से कम रिकॉर्ड क्लास तो नहीं कहेंगे रोज रोज एक ही बात। मैं कहता हूं रिकॉर्ड क्लास है, अब इससे बाद में बताइए। मूर्ख है वो तो जो रिकॉर्ड क्लास से पढ़ रहे हैं, है ना, मूर्ख है ना वो तो। हनी, हाँ ठीक है, पढ़ रहे हो तो भाई ठीक है, प्रॉपर आपका और मेरा मेन मोटो है आपसे मैथ के क्वेश्चन बनने चाहिए, बस डेट्स इट। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। ये वाला पाइप जो है वो 20 घंटे में भर सकता है, ये वाला पाइप जो है वो 25 घंटे में भर सकता है। अगर मैं 20 और 25 का एलसीएम पूछूंगा तो 100 आएगा। ये 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन।
यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया बच्चे, आगे बढ़े। पाइप बी है मेरे भाई, ये पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी जो है वो 15 घंटे में भर जाए। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी जो है वो 15 घंटे में भर जाए। किसको बात कर रहा है? तो वो कह रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो ए को तो उसने 15 घंटे तक लगातार चलाया होगा, क्या ए उन 15 घंटे में केवल 75 लीटर पानी भर पाएगा? अगर इसने 75 लीटर भरा होगा तो बचा कितना होगा? 25 लीटर बचा होगा। ए का मैं पूरा टाइम निकाल चुका हूं कि पूरे टाइम में उसने इतना भरा। अब ये 25 लीटर किसने भरा होगा? बी ने। बी 1 घंटे में 4 लीटर भरता है तो 25 लीटर कितने घंटे में भरा होगा? बी केवल और केवल 6 सही 1/4 घंटे चलेगा, और 6 सही 1/4 घंटे का मतलब है बी को केवल हमें 6.25 घंटे चलाना चलेगा। बी को केवल हमें 6.25 घंटे चलाना पड़ेगा मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? जिसे बंद करने के लिए बोल रहा है उसे छोड़ के दूसरे पाइप को, हां, उसे छोड़ के मेरे भाई दूसरे पाइप को मेरे भाई पूरे समय के लिए चला दो। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चले, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब जब ये थोड़ा सा पाइप तथा टंकी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये टाइप है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वाले टाइप को मेरे प्यारे दोस्त आप ऐसे समझिएगा जैसे हम लोगों ने बारी बारी से क्वेश्चन किए थे, किसमें? समय तथा कार्य में। ठीक है, किसमें किए थे? समय तथा कार्य में। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आराम से पढ़िएगा और मुझे जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखिएगा, दो पाइप हैं ए और बी, क्रम से 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। दो पाइप है मेरे भाई, पहला पाइप है 6 घंटे में टैंक को भर सकता है और दूसरा पाइप है कि 9 घंटे में टैंक को भर सकता है। यही तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है। उसने कहा है वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। वैकल्पिक रूप का मतलब है पहला पाइप 1 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर दूसरा पाइप 1 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर तीसरे घंटे फिर पहले पाइप का नंबर आ जाता है, चौथे घंटे फिर दूसरे पाइप का नंबर आ जाता है, और ऐसे ही तब तक हम चीजों को भरते रहते हैं जब तक कि पूरी की पूरी टंकी ना भर जाए। ठीक है, ये होता है वैकल्पिक का मतलब। वे वैकल्पिक रूप से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले पाइप ए से शुरू करते हैं, कितने घंटों में टैंक जो है वो पूरा भर जाएगा? 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 18 लीटर होगा। अगर मैं कहूं कि 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 3 लीटर, और 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 2 लीटर। पहले घंटे ए को खोला गया है तो इसने अपना 3 लीटर भरा होगा, दूसरे घंटे बी को खोला गया है, इसने अपना 2 लीटर भरा होगा। यानी आप यहां से समझ गए कि 5 लीटर पानी, आप समझ गए कि 5 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? 2 दिन लगेंगे। आप कहोगे 2 दिन कैसे? 1 दिन ये 1 दिन ये, 2 दिन लगेंगे। अब 5 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो आप कहेंगे 3 की गुणा कर दो, 5 तिया 15 लीटर हो जाएगा। 3 की गुणा यहां करेंगे तो मेरे भाई 6 दिन हो जाएगा, यानी 15 लीटर पानी जो है वो 6 दिन में भर जाएगा। अब जो नंबर आया होगा वो इसका आया होगा। हमें टोटल जो है वो 18 लीटर पानी भरना है। अगर 5 लीटर पानी 2 दिन में है तो 3 दिन में 15 लीटर पानी, और 3 की गुणा करेंगे 15 लीटर पानी 6 दिन में। मेरे प्यारे दोस्त, नंबर इसका आया होगा। हमें भी 3 लीटर की रिक्वायरमेंट है और ये भी 1 दिन में 3 लीटर ही भरता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूरी टंकी जो है वो 7 दिन में भर जाएगी? 15 और 3 18 लीटर पानी जो है वो कितनी देर में भर जाएगा? तो आप कहेंगे 7 दिन में भर जाएगा। अच्छा, घंटे दे रखा है तो 7 घंटे में भर जाएगा। अगर क्वेश्चन घंटे में दिया हुआ है तो आप इधर ऐसे करेंगे, 5 लीटर पानी 2 घंटे में,
तो मेरे भाई 3 की गुणा इधर हुई है तो 3 की गुणा इधर करेंगे 6 घंटे आ जाएगा, और 6 घंटे में 1 घंटा जोड़ेंगे तो टोटल समय कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 घंटे में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। 7 घंटे में पूरी की पूरी टंकी जो है वो भर जाएगी। यही सेम कॉन्सेप्ट दो जो है वो मेरे भाई टाइम एंड वर्क में था। एक बार आप समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूं। ये पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, ये पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भरता है। दोनों से कटने वाली संख्या 18, इसका एलसीएम हो जाएगी। ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी, 18 को 6 से डिवाइड किया, 18 को 9 से डिवाइड किया, ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी। इन्हें ऑल्टरनेट चलाया जा रहा है, तो पहले घंटे इसको चलाया गया, ये 3 लीटर पानी टंकी में भर देगा। अगला घंटा जो आया होगा फिर इसको चलाया होगा, ये 2 लीटर पानी भर देगा। तो मेरे भाई 5 लीटर पानी जो है वो 2 दिन में भरा जा 2 घंटे में भरा जा चुका होगा। अब मैंने आप लोगों को यह बताया था कि मेरे भाई इसमें कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं, तो आपने कहा जी 3 की गुणा कर लीजिए। मैंने 3 की गुणा कर ली, 15 लीटर आ गया। तो 3 की गुणा यहां करेंगे 6 घंटे आ गया, यानी 15 लीटर पानी 6 घंटे में पूरा भर जाएगा। अब नंबर आया होगा 6 घंटे के बाद 7वें घंटे में इसका, ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है और मुझे 3 लीटर की जरूरत है, तो इसके बाद एक और घंटा लगेगा, यानी 7 घंटे में पूरी टंकी फुल भर जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फटाफट पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से बताइए। बताइए सर, कुछ बताइए ना जीवन के बारे में, लाइक नवीन शर्मा सर। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं बताऊं आप लोगों को, ठीक है? आ जाओ फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक टैंक से जुड़े 2 इनलेट, इनलेट वाला मतलब होता है ये भरने वाले पाइप है। इनलेट होगा तो भरने वाले पाइप है, आउटलेट होगा तो पानी निकालने वाले पाइप है, ठीक है? एक टैंक से जुड़े 2 इनलेट पाइप ए और बी टैंक को क्रम से 32 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं मेरे भाई। ये पहला वाला पाइप जो है ये 32 घंटे में भर सकता है और दूसरा वाला पाइप जो है ये 28 घंटे में भर सकता है। फटाफट मुझे इनका एलसीएम बताइएगा, फटाफट मुझे इसका एलसीएम बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4 कॉमन ले लो, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 सत्ते 28, इन दोनों का एलसीएम 56 आएगा और 56 चौक कितने होते हैं? 224 होते हैं, यानी इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो 224 आ जाएगा। आ जाएगा बच्चे? अगर 224 को 32 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा, 224 को 28 से डिवाइड करूंगा तो 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं है, ठीक है? उसने कहा यदि दोनों पाइपों को ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जा रहा है, ए से प्रारंभ करते हुए पहले ए ने भरा होगा कितने लीटर पानी? 7 लीटर पानी। फिर नंबर बी का आया होगा, बी ने भरा होगा कितने लीटर पानी? 8 लीटर पानी, ठीक है? यानी कि मेरे भाई अगर मैं देखूं तो 1 घंटे ये चला, 1 घंटे ये चला, 15 लीटर पानी पहुंच चुका है। 7 और 8 15, लेकिन घंटे लगे हैं 2। पहले घंटे ये चला है मेरे भाई, अगले घंटे ये चला है, कुल मिला के 2 घंटे में 15 लीटर पानी जो है वो भरा जा चुका है। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब 15 में कितने की गुणा करूं कि 224 के नजदीक पहुंच जाऊं? आप कहेंगे 15 15 225 होते हैं। आप 15 की गुणा मत करो, आप 14 की गुणा कर लो। कर लिया मेरे भाई? आपने कहा जी 14 पंजे 70 को 0 हासिल 7, 14 एकम 14 और 7 कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा।
हो जाएगा बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं इधर 14 की गुणा हुई है तो यहां भी 14 की गुणा कर दो, 28 घंटे में 210 लीटर पानी जो है आपका भर जाएगा। 28 घंटे में 210 लीटर पानी जो है वो आपका भर जाएगा। जैसे ही 29वां नंबर आया होगा ये अपना 7 लीटर पानी भरेगा, 217 लीटर पानी हो जाएगा, 1 घंटा यहां बढ़ चुका होगा। जैसे ही अगला नंबर आया होगा ये 8 लीटर पानी भरेगा, 224 घंटे 200 कितना हो जाएगा, 25 लीटर पानी हो जाएगा ये। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, 217 लीटर पानी कितने घंटे में भरा जा चुका है, 29 घंटे में भरा जा चुका है, भरा जा चुका है। अब इसे जरूरत है केवल 7 काम की, 7 लीटर पानी भरने की, लेकिन नंबर इसका है ये 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है। अगर 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है तो 7 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा, क्या 7/8 घंटे में भरेगा। यानी कि टोटल समय जो हो जाएगा वो 29 सही 7/8 घंटे हो जाएगा। टोटल समय जो है वो 29 सही 7/8 घंटे हो जाएगा। और 29 सही 7/8 घंटे का मतलब होता है 30 घंटे। निकटतम पूछा है, यानी कि 30वां घंटा लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। टोटल अप्रोक्सीमेट टाइम जो लगेगा वो 30 घंटे का अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा। जिनको समझ में नहीं आया है वो थोड़ा सा समझिए। और अगर आप मुझसे अब ये पूछ रहे हैं कि ये 14 की मल्टीप्लाई क्यों की है, तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोग जो है टाइम एंड वर्क को बिल्कुल भूल चुके हैं। और ऐसे अगर भूलते रहेंगे तो दोस्त कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आपके दिमाग में ये है पूरी दुनिया भूलती है, गलत फहमी आपके दिमाग में। वैकेंसी 5000 है, वैकेंसी 5000 है और फॉर्म 50 लाख है, फॉर्म 50 लाख है। लोग मशीन बने पड़े हैं और आप ऐसी हरकतें करते हैं जी 14 की गुणा। क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे समझाने से परहेज नहीं है, मुझे समझाने से परहेज नहीं है, लेकिन उन्हीं चीजों को मैं बार बार दोहराता रहूं जो मैंने टाइम एंड वर्क में दोहराई थी, उससे मुझे थोड़ा सा परहेज है। वहां भी मैंने 10 बार बात बताई थी, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि कैसे हम लोगों को पता चला, तो मेरे भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं। 15 लीटर पानी 2 घंटे में भरा जा रहा है, तो मेरे भाई 15 से इसे डिवाइड करिए। 15 एकम 15 होगा, कितना बचेगा, 7 74 हो गया, 15 चौका 60 होगा। अगर 15 बार काटूंगा तो ज्यादा बार हो जाएगा, कम बार रहना चाहिए, तो हमें 14 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ए किसी टंकी को 32 घंटे में भरता है, ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन ने दिया है बी किसी टंकी को 28 घंटे में भरता है। दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या एलसीएम आ जाएगा 224। अगर 224 लीटर पानी 32 घंटे में, तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरा जाएगा। 224 लीटर 28 घंटे में, तो 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरा जाएगा। इनको अल्टरनेट चलाया जाता है, यानी पहले ए को चलाया जाता है पहले 1 घंटे, फिर अगले 1 घंटे इसको बंद करके इसको चलाया जाता है। तो मेरे भाई पहले घंटे 7 लीटर पानी पहुंचा, दूसरे घंटे 8, यानी दोनों ने मिला के 15 लीटर पानी 2 घंटे में भर दिया। अब मुझे ये बताइएगा, हाँ, अब मुझे ये बताइएगा इसमें कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंचाऊं, इससे ज्यादा नहीं, इसके नजदीक। तो आपके दिमाग में इतना काम करना चाहिए कि अगर मैं 15 की गुणा करूंगा 15 में, 225 इससे ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 15 की गुणा नहीं करनी होगी, हमें 14 की गुणा करनी होगी। 14 की गुणा करी 210 काम हो गया, 14 की गुणा इधर करी 28 घंटे में। जब इस जोड़े के बाद नंबर आएगा तो इसका आएगा। ये 1 घंटे में 7 काम करेगा, 1 घंटा यहां जुड़ गया, 29 घंटे में 217 काम हो चुका है। टोटल काम है 224। यानी कि मेरे भाई 1 घंटे में ये 8 काम करता है, मुझे केवल 7 काम की जरूरत है, यानी पूरा 1 घंटा काम नहीं कराना है। अगर 1 घंटे में 8 काम, तो 7 काम कितने घंटे में, 7/8 घंटे में। यानी टोटल जो समय लगने वाला है 29 सही 7/8 घंटे लगने वाले हैं, यानी लगभग लगभग 30 घंटे का समय लगने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और बस यही चीज ऐसा है,
यही चीज ऐसा है मेरे भाई, यही चीज ऐसी है जो टाइम एंड वर्क से डिफरेंट बनाती है। यही चीज ऐसी है जो टाइम एंड वर्क से डिफरेंट बनाती है। एक यही क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क से इसे डिफरेंट बनाता है। कैसे बनाता है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। अभी तक सारी चीजें हमने टाइम एंड वर्क में मेरे भाई पढ़ी थी, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ये बात आपने अपनी कॉपी पे लिखी कि पाइप ए जो है किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ये लिख लिया। आगे बढ़े, पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, आपने ये बात भी लिख ली। आगे बढ़े, पाइप सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ये बात भी क्वेश्चन ने दी हुई है। पाइप ए बी और सी प्रत्येक को एक एक घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से खोला जाता है। एक एक घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से खोला जाता है, यानी ऑल्टरनेट चलाए जाते हैं। यदि ए को पहले खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे भाई कॉपी पेन साइड में रख देना, मोबाइल पे अपनी निगाह रखना है, लैपी पे अपनी निगाह रखना और चीजों को समझने की कोशिश करना कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ भरने वाले पाइप दे रखे हों, कुछ निकालने वाले पाइप दे रखे हों और ऑल्टरनेट उनको चलाया गया हो, यानी वैकल्पिक रूप से उन्हें चलाया गया हो, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा भाई साहब इनका एलसीएम बताइए। 10, 15, 20 का एलसीएम आपने कहा 60 होगा। ये 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेगा, ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा और ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल देगा। ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी जो है वो निकाल देगा। क्या इस बात में किसी को कोई परहेज है? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई परहेज नहीं है। यानी पहले ए को चलाया गया 6 घंटे, फिर बी को चलाया गया 4 घंटे और फिर सी को चलाया गया, ये 3 लीटर जो है वो पानी, ये 6 लीटर पानी भरता है, ये 4 लीटर, ये 3 लीटर निकाल देता है। पहले घंटे 6 भरा गया होगा, पहले घंटे जो है वो 6 भरा गया होगा, दूसरे घंटे जो है वो 4 भरा गया होगा और तीसरे घंटे जो है वो 3 निकाल दिया गया होगा। ऐसा ही कुछ नजारा हुआ होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही नजारा हुआ होगा। आपने कहा जी 6 और 4 10 में से 3 गया तो 7 लीटर पानी, 7 लीटर पानी जो है वो 3 घंटे में, 7 लीटर पानी जो है वो 3 घंटे में टंकी में भरा जाता है। अगर आपने किसी कम से भी मल्टीप्लाई कर लिया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप पूछ रहे थे जी 14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 14 से कैसे पता चलेगा? तो किसी कम संख्या से भी मल्टीप्लाई कर लिए, 1-2 स्टेप तो बढ़ जाएंगे लेकिन आंसर उससे भी आएगा। अब ध्यान से सुनना, जब भी बच्चे कुछ भरने वाले पाइप हों, जब भी बच्चे कुछ भरने वाले पाइप हों और उसमें कुछ निकलने वाले पाइप हों, तो जहां भी ये निकलने वाला पाइप लग रहा हो, यहां लग रहा है निकलने वाला पाइप, उससे पहले भरने वाले की कैपेसिटी को आप घटा देना। मैं क्या कह रहा हूं, ये 3 लीटर पानी जो है यहां लगा हुआ है, इससे पहले 2 पाइप लगे हुए हैं, ये 10 लीटर पानी भरते हैं, उस 10 लीटर को आप घटा देना, थोड़ी देर के लिए घटा दो। आप अपने मन में ये सोचो कि मेरा 50 लीटर का टैंक जो है वो कितनी देर में भरा जाएगा। आपने कहा जी 7 लीटर 3 घंटे में, इसके नजदीक पहुंचना है तो 7 की गुणा करनी होगी, 7 की गुणा करनी होगी तो 49 लीटर आ जाएगा। कितना? 49 लीटर आ जाएगा, 49 लीटर आ जाएगा। दिन कितने लग जाएंगे? 7 की गुणा इधर करनी होगी तो 21 घंटे का समय लग जाएगा, 21 घंटे का समय लग जाएगा मेरे भाई। 49 लीटर पानी भरने में 21 घंटे का समय लग जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, अब बढ़ते हैं आगे, आप इसके नजदीक पहुंच गए। अब लेते हैं बारी बारी से, जब 3-3 के जोड़े चल रहे हैं, नंबर आया होगा इसका। इसने कितना भरा? 6 लीटर पानी भर दिया। 49 और 6 कितना हो गया? 55 लीटर पानी हो गया। 1 घंटा यहां भरा तो ये 22 घंटे का समय हो गया, 55 लीटर पानी हो गया। इसने जो है अगले घंटे 4 लीटर पानी भरा,
यानी कि 59 लीटर पानी हो गया, 59 लीटर पानी हो गया। एक और घंटा चला भाई साहब, 59 लीटर पानी हो चुका है। नंबर इसका आया होगा, इसने 3 लीटर पानी निकाल दिया होगा। तो यहां क्या 56 लीटर पानी पहुंच चुका है और इसका 1 घंटा और लग गया मेरे भाई। लग गया क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल लग गया। हाँ सुनो ना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, वो थोड़ा सा वेट किया करो। 8 से मल्टीप्लाई करके कहां गलत होता है, वेट करो, मैं उससे बताऊंगा, पहले क्वेश्चन तो हो जाने दो। अब आपने देखा जी नंबर इसका आया होगा, ये 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, लेकिन मुझे आवश्यकता है केवल 4 लीटर की। अगर मुझे 4 लीटर की आवश्यकता है तो ये 4/6 घंटे में पूरी टंकी को भरेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 21 और 1 22 और 1 23 और 1 24 सही 2/3 घंटे का समय लगेगा। एक्चुअल में क्वेश्चन को करने का तरीका था मेरे प्यारे दोस्त ये, एक्चुअल में क्वेश्चन को करने का तरीका था मेरे प्यारे दोस्त ये, मेरी बात आप लोग समझे। एक्चुअल में क्वेश्चन को करने का तरीका था मेरे प्यारे दोस्त ये। अब हम लोग करते कैसे हैं, दिमाग पे जोर डालना भाई साहब। यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर लगा के आ रहे होते हैं एग्जाम में। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए। जो आप बोल रहे हैं 8 की गुणा होके आएगा, वो कैसे हमें पता चलेगा कि 8 की गुणा होके आएगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। टंकी ने, ये वाली टंकी जो है वो 10 घंटे में इसको भरती है, ठीक है। ये 15 घंटे में भरती है, ये 20 घंटे में भरती है। टंकी की कैपेसिटी है 60 लीटर, ये 1 घंटे में 6 लीटर, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगी, ये 3 घंटे निकालेगी। भाई सुन तो लो, मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो। अगर आप 8 की गुणा कर रहे हैं तो मैं भी तो 8 की गुणा कर सकता था, और 8 की गुणा से सही भी आंसर आता, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। आप मेरी बात सुनो मेरे भाई, आप यहां तक आपने क्वेश्चन बना लिया, मैंने कहा यहां तक क्वेश्चन बना लिया। उसने कहा तीनों को ऑल्टरनेट चलाया गया है, तीनों को ऑल्टरनेट चलाया गया है। पहले घंटे ये पाइप चलाया गया, दूसरे घंटे ये पाइप चलाया गया, और तीसरे घंटे ये पाइप चलाया गया। मैंने यहां से हिसाब निकाला, 6 और 4 10 लीटर, 10 में से 3 निकाल दिया, 7 लीटर भरा जाएगा, घंटे लगेंगे 3। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कुछ भरने वाले पाइप दिए हो और कुछ निकालने वाले पाइप दिए हो, तो हमेशा जो निकालने वाला पाइप है उससे पहले की जो इफिशियंसी है उन्हें घटा के देख लो। आपने कहा 6 और 4 10, 10 इसमें से घटा दिया, आप 50 लीटर का हिसाब किताब निकालो। 7 में कितने की गुणा करूं कि 50 के करीब पहुंच जाऊं? आपने कहा 7 की गुणा करो, 49 लीटर आ गया। 7 की गुणा करी 21 घंटे, यानी 49 लीटर पानी 21 घंटे में पहुंच चुका होगा। जैसे ही 22वां घंटा आएगा ये 6 लीटर भरेगा, 55 लीटर हो गया, 22 घंटे हो गए। फिर अगला नंबर इसका आएगा, ये 55 में 4 लीटर और बढ़ेगा, 59 लीटर हो गया, ये 23 घंटे हो गए। फिर ये 3 लीटर निकाल देगा, 56 लीटर पहुंच गया, 24 घंटे हो गए। फिर नंबर इसका आया होगा, ये 1 घंटे में 6 लीटर भरता है, लेकिन मुझे जरूरत है 4 लीटर की, तो 4/6 घंटे का समय लगेगा। 4/6 का मतलब होता है 2/3 घंटे और लगेंगे, यानी कि मेरे भाई 24 सही 2/3 घंटे लगेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये तो वो तरीका हो गया जो हम तरीका फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से थोड़े से 1-2 स्टेप बढ़ रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्टेप बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो मेरी बात को थोड़ा सा समझना। पहले उसने कहा है मेरे भाई 10 घंटे में, 15 घंटे में और सी 20 घंटे में। ए किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, बी किसी टैंक को 15 घंटे में भरता है, और सी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। अब ध्यान से समझना, 10, 15, 20 का एलसीएम होता है 60। 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेगा, 1 घंटे में 4, 1 घंटे में 3 लीटर निकालेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहले घंटे इसको चलाया गया 6 लीटर, दूसरे घंटे इसको चलाया गया 4 लीटर, तीसरे घंटे इसको 3 लीटर। 6 4 10 में से 3 गया तो 7 लीटर पानी भरा जा चुका है। 1 2 3 घंटे लग चुके हैं 3। मेरे प्यारे दोस्त, आप ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने आपको बताया है कि जो निकालने वाला पाइप है उससे पहले की जो इफिशियंसी है, क्या वो 10 लीटर है?
आपने 60 में से 10 लीटर, ये बच्चा उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है जब ये खंबा होता है, बंदर यहां तक आ चुका होता है, कई छलांग में फिसलता है, चढ़ता है, फिसलता है, चढ़ता है, लेकिन आखिरी छलांग जो मारता है उसे फिसलने की आवश्यकता नहीं होती, वो पीक पर पहुंच जाता है। तो अगर आप ये चीज नहीं समझोगे तो आगे क्वेश्चन को गलत कर रहे होंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। जैसा आपने सोचा है वैसे उससे आंसर सही क्यों आया है उस चीज को मैं बता रहा हूं, लेकिन करना आपको कैसे है, करने का तरीका वो होना चाहिए जो मैं पहले बता के आया हूं। ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा ये खाली करने वाले की इफिशियंसी है, इससे पहले की इफिशियंसी 10 है, आपने 10 घटा के देखा तो 60 में से 10, मैंने कहा 50 का हिसाब किताब लगाओ। आपने कहा जी 7 के टेबल में 50 नहीं आता है, 7 के टेबल में 50 नहीं आता है, 7 के टेबल में 50 नहीं आता है, इसलिए प्यारे दोस्त आप इसको भूल के आप इसी से क्वेश्चन को कर रहे होंगे। भाई 7 सत्ते 49, एक बच रहा है ना, एक बच रहा है, तो फिर आप इसी से क्वेश्चन को बना रहे होंगे। अगर यह संख्या यहां मान लो 49 लीटर होता तो भाई साहब बहुत बड़ा लोचा हो जाता, घटके 49 बच रहा होता तो बहुत बड़ा लोचा हो जाता, फिर सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। इस मेथड से आपको यह मेथड का यूज तभी करना है जब 7 के मल्टीपल से यह ज्यादा हो, 7 के मल्टीपल से यह ज्यादा हो मेरे भाई। तो आपने कहा जी अब तो ये 7 के मल्टीपल से ज्यादा था, इसका मतलब आप इसमें कितने की गुणा करोगे, इसके नजदीक पहुंच जाओगे। 8 की गुणा आपने कर ली, 8 सत्ते 56 लीटर हो गया, 56 लीटर हो गया, और दिन कितने लगे, 8 तिया 24 घंटे लग गए, 24 घंटे लग गए मेरे भाई। नंबर इसका आया होगा, ये 1 घंटे में 6 लीटर भरता है, 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, तो 1 लीटर पानी 1/6 घंटे में, मुझे 4 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 4 लीटर पानी जो है 2/3 घंटे में भर देगा, 2/3 घंटे में भर देगा। तो आ गया ना 30, 56 और 4 60 लीटर पानी, 24 सही 2/3 घंटे में। ठीक है बच्चे, ये उस तरीके का क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं, मैंने पूरी ताकत लगा दी है, जो इसका कॉन्सेप्ट था वो ये था। ये कब लगाना है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये तब लगाना है मेरे भाई। आइए इस क्वेश्चन को बताइए। सात से ही क्यों ज्यादा हो, हर क्वेश्चन में 7 से ही ज्यादा होना चाहिए क्या बेटा? 7 से हर क्वेश्चन में नहीं, मल्टीपल 7 से नहीं, जितने की मल्टीप्लाई करेंगे उसके नजदीक पहुंच जाएं। ठीक है, देखिए 1-2 क्वेश्चन करिए, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एबीसी एक टंकी को क्रम से 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। एबीसी किसी टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों से कटने वाली संख्या 60 होगी। 1 घंटे में 5 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर, 1 घंटे में 3 लीटर। ठीक है, यदि ए हर समय खुला रहता है, ये ए जो है वो हर समय खुला रहता है मेरे भाई, और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुले रहते हैं, तो टैंक कितना पूरे समय में भर जाएगा? प्यारे दोस्त, ए हर समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से खुले रहते हैं। पहले इसके साथ बी खुला रहेगा, फिर इसके साथ सी खुला रहेगा। ठीक है, हाँ। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताइए, ए और बी मिलकर एक टंकी 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे? तो आपने कहा 9 लीटर। ठीक है, ए और सी मिलकर कितना पानी भरेंगे 1 घंटे में? आपने कहा 5 और 3 8 लीटर। हो गया। क्योंकि इसमें पानी निकालने वाला पाइप नहीं है, क्योंकि इसमें पानी निकालने वाला पाइप नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से 17 लीटर पानी भरा गया, और घंटे कितने लगे? घंटे लगे भाई साहब 2 लग गए। मैं इसमें कितने की गुणा करूं, इसके नजदीक पहुंच जाऊं? 3 की गुणा करिए, 51 लीटर पानी भर जाएगा, और घंटे लग जाएंगे 6 घंटे लग जाएंगे। नंबर आया होगा इसका, ये 9 लीटर पानी भरेगा, 9 लीटर 1 घंटे में, यानी पूरा 60 लीटर पानी जो है, पूरा 60 लीटर पानी 7 घंटे में भर जाएगा। और वही आपसे पूछ रहा है पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो आपका जवाब होगा 7 घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है। देखिए मेरे साथ करेंगे, 3 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30-20 घंटे में भर सकते हैं। नल सी टैंक को, देखिए फिर से क्वेश्चन वैसा ही आ गया, ये जो है ये 30 लीटर पानी भरता है, 30 घंटे में टंकी को भर सकता है। ये जो है ये 20 घंटे में टंकी को भर सकता है, और नल सी जो है ये 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा मेरे भाई। हाँ देखिए, बेटा ए को डबल बार क्यों, ए को डबल बार इसलिए कि उसने बोला यदि ए हर समय खुला रहता है, यानी हर किसी के साथ खुला रहता है। ए बी के भी साथ खुला हुआ है, ए सी के भी साथ खुला हुआ है। भैया इसे चला देना भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, ए को हमें दोनों बार लिखना होगा। आप यहां आइए, उसने कहा है नल ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर देता है, ये वाला 20 घंटे में भर देता है, ये वाला 12 घंटे में खाली करता है, ये दिया हुआ है। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम आपसे पूछूं तो मेरे भाई क्या 60 आएगा? आप कहेंगे एक दिन में 2 लीटर पानी भरेगा, ये एक दिन में 3 लीटर पानी भरेगा, और ये एक दिन में 5 लीटर पानी निकाल देगा। ऐसे ही होगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आगे बढ़िए, यदि ए हर समय खुला रहता है, यानी ए जो है वो यहां भी खुला रहता है, ए जो है वो यहां भी खुला रहता है, और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं मेरे भाई। बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, यहां बी खोला जाता है, यहां सी खोला जाता है। तो बताइए टंकी पूरी कितनी देर में भर जाएगी? टंकी पूरी कितनी देर में भर जाएगी? जब ये दोनों पाइप चलेंगे तो टंकी कितनी भर जाएगी? आप कहेंगे 5 लीटर पानी टंकी में जाएगा। जब ये दोनों पाइप चलेंगे ए और सी, तो आप क्या कहेंगे? 2 लीटर ये भरेगा और उसमें से ये 5 लीटर निकालेगा, यानी ओवरऑल इस घंटे 3 लीटर पानी निकलना होगा। ओवरऑल इस घंटे जो है ये 3 लीटर पानी निकलना होगा। यही तो मतलब है मेरे भाई। थोड़ा सा सुनो ना, ध्यान दिया करो। जितना ध्यान इस चीज में देते हो आप, जितना ध्यान इस चीज में देते हो कि मेरे भाई की समझ नहीं आया, वो नहीं आया, उतना ध्यान समझने में भी कर लिया करो। जब उसने कहा है कि ए हर समय खुला रहता है, तो ए इसके साथ भी खुला रहेगा, इसके साथ भी खुला रहेगा। बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खुले रहते हैं। आपने ए और बी को देखा, इन दोनों ने मिलकर 5 लीटर पानी भरा। नेक्स्ट घंटा जो आया होगा उसमें ए और सी को चलाया गया, ये 2 लीटर भरता है, ये 5 लीटर निकाल देता है, यानी इस वाले घंटे में 3 लीटर पानी बाहर आएगा। 3 लीटर पानी बाहर आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 लीटर ये भरेगा और 3 लीटर ये निकालेगा, तो क्या 2 लीटर पानी पहुंचा होगा टंकी में? कितने घंटे में? 2 घंटे में। क्या 2 लीटर पानी पहुंचा होगा 2 घंटे में? मेरी बात समझिए, पहले घंटे में 5 लीटर पानी गया, दूसरे घंटे में उसमें से 3 लीटर पानी निकल गया, यानी टंकी में केवल 2 लीटर पानी पहुंचा, और उस 2 लीटर पानी पहुंचने में घंटे कितने लग गए? 2 घंटे लग गए। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये वाले घंटे में 3 लीटर पानी निकलता है, 3 लीटर पानी निकलता है। तो इससे पहले की इफिशियंसी 5 इसमें से घटा दो। जब 60 में से 5 घटा दोगे तो मेरे भाई 55 लीटर का हिसाब किताब निकाल दो। 55 लीटर का हिसाब किताब क्या आएगा? आपने कहा जी 2 लीटर पानी 2 घंटे में, तो 1 लीटर पानी जो है वो 1 घंटे में पहुंचेगा। 1 लीटर पानी जो है वो 1 घंटे में पहुंचेगा। तो 55 लीटर पानी कितने घंटे में पहुंच जाएगा? आप 55 की गुणा करोगे, 55 लीटर पानी 55 घंटे में पहुंच जाएगा। 55 लीटर पानी जो है वो 55 घंटे में मेरे भाई पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा क्या 55 घंटे में मेरे भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल पहुंच जाएगा। जैसे ही 56वां घंटा आया होगा, नंबर इसका आया होगा।
जैसे ही 56वां घंटा आया होगा नंबर इसका आया होगा, और नंबर इसका आया होगा तो ये मेरे प्यारे दोस्त आपका 5 लीटर पानी भर देगा तो टंकी 60 लीटर भर जाएगी, और इसका 1 घंटा बढ़ जाएगा तो पूरे 56 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। पूरे 56 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। पूरे 56 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब या तो ये 4/5 गलत है या फिर इसका डी हो जाएगा। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर गलत है, 23 का आंसर सही है बिल्कुल। 17 लीटर 2 घंटे में भरता है, 3 की गुणा करेंगे 51 लीटर 6 घंटे में भर जाएगा। नंबर इसका आया होगा 7 घंटे, बिल्कुल ठीक। इसका देखिए मेरे भाई, हाँ मैं एक बार फिर से बताता हूं, ये कॉन्सेप्ट उन्हीं में लगता है जब कुछ भरने वाले पाइप लगे हों, कुछ निकलने वाले पाइप हों, तो वहां थोड़ा सा हमारा लोचा होता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। या फिर इसे एक काम करो ऐसे कर लो, या फिर आप इसे एक काम करो ऐसे कर लो मेरे भाई, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 2 लीटर पानी 2 घंटे में भरा गया होगा, 2 लीटर पानी 2 घंटे में भरा गया होगा। यहां हमने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? 5 में से 3 गया, 2 लीटर पानी पहुंचा है। 2 लीटर पानी 2 घंटे में भरा गया होगा, तो 55 लीटर पानी का हिसाब किताब निकाल लो। मैं इसमें कितने की गुणा करूं? तो आप कहेंगे इसमें आप 27 की गुणा करो। 27 की गुणा करोगे तो 54 लीटर पानी पहुंच जाएगा। 54 लीटर पानी पहुंच जाएगा। 27 की गुणा इधर करो, 54 लीटर पानी जो है वो 54 घंटे में पहुंच जाएगा। देखिए शायद हमसे गलती हुई है, 54 लीटर पानी जो है वो 54 घंटे में पहुंच जाएगा। अब नंबर आया होगा 55वें घंटे में, नंबर इसका आया होगा। ये 5 लीटर पानी भरेगा, ये 5 लीटर पानी भरेगा तो 59 लीटर पानी हो जाएगा। 59 लीटर पानी हो जाएगा बच्चे। अगर 59 लीटर पानी हो जाएगा तो 1 घंटा यहां लगेगा, 55 घंटे में 59 लीटर पानी भरा जा चुका है। 56वां घंटा जो आया होगा उसमें ये 3 लीटर पानी निकाल देगा, यानी कि टंकी में केवल 56 लीटर पानी रह गया है। 1 घंटा यहां बढ़ गया है। 56 घंटे में 56 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब जैसे ही 57वां घंटा आएगा, ये 5 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है। मुझे जरूरत है 4 लीटर पानी की, तो 4/5 घंटे, सॉरी ये आंसर आएगा 56 सही 4/5। 56 सही 4/5 है। इसलिए प्यारे दोस्त मैं इस कॉन्सेप्ट को बता रहा था, वो ध्यान नहीं दिया है। 2 घंटे में 2 लीटर भर रहा था, पर ये निकालने वाला पाइप भी लगा हुआ है, इसलिए 1 घंटे में 1 लीटर लगा दिया था मैंने, वो गलत था। देखिए ध्यान से सुनिए, मेरी बात को समझिए। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा। देखिए, ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, सी एक पानी निकालने वाला पाइप है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये सेट करिए कि अगर पानी निकालने वाला पाइप है तो वो लोचा करेगा। पानी निकालने वाले पाइप से जो पहले की इफिशियंसी होती है हम उसे घटा रहे होते हैं। ये मैं आपको सिखा के आया हूं। उसने कहा ए हर समय खुला रहता है, यहां भी। बी और सी बारी बारी से खोले जाते हैं। पहले घंटे बी खोला गया, दूसरे घंटे सी खोला गया। जब ए और बी खोले गए होंगे तो 5 लीटर पानी भरा होगा। जब ए और सी खोले गए होंगे तो 2 में से 5 गया, दूसरे घंटे 3 लीटर पानी निकला होगा। क्योंकि दूसरे घंटे 3 लीटर पानी निकल रहा है, इससे पहले की इफिशियंसी 5 लीटर भर रहा है, तो मैंने इसमें से 5 लीटर घटा दिया। मैं 55 लीटर का हिसाब किताब निकालूंगा। कितने का निकालूंगा? मैं 55 लीटर का हिसाब किताब प्यारे दोस्त निकालने वाला हूं। 55 लीटर का हिसाब मैंने इसमें 27 की गुणा करी, 27 की गुणा करी तो 54 लीटर पानी पहुंच गया। 27 की गुणा इधर करी 54 घंटे में। 54 लीटर पानी 54 घंटे में प्यारे दोस्त पहुंच चुका है। अगर मैं यहां से कहूं जैसे ही 55वां घंटा आएगा नंबर इसका आएगा। ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, 1 घंटा बढ़ गया, 59 लीटर पानी 55 घंटे में पहुंच गया। फिर अगला घंटा जो है 56वां घंटा इसका आएगा, ये 3 लीटर पानी इसमें से निकाल देगा, यानी 56 लीटर पानी रह गया 56 घंटे में।
अब मेरे प्यारे दोस्त नंबर फिर से इसका आया होगा, 57वां घंटा इसका आया होगा। मुझे केवल जरूरत 4 लीटर पानी की है, ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, तो 4/5 घंटे की जरूरत होगी। आंसर 56 सही, 4/5 आ जाएगा। ठीक है सर, आपने 60 में से 5 क्यों किया? सर आपने 60 में से 5 क्यों किया? बेटा 60 में से 5 मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अभी पहले भी बता के आया हूं, जब भी पानी निकालने वाला पाइप जुड़ा होगा, ये रहा ना, जब भी पानी निकालने वाला पाइप जुड़ा होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा कि जहां पानी निकालने वाला पाइप जुड़ा हुआ है उससे पहले की इफिशियंसी को घटाना होता है, उससे पहले की इफिशियंसी को घटाना होता है। ठीक है भाई, यही काम मैंने यहां किया है। अगर मैं यहां देखता हूं तो जब ये पानी निकालने वाला घंटा था, ये पानी निकालने वाला घंटा था मेरे भाई, जब ये पानी निकालने वाला घंटा था, तो मैंने इसकी इफिशियंसी को, इसके पहले वाले की इफिशियंसी को घटा के 55 लीटर का हिसाब किताब निकाल लिया। 55 लीटर का हिसाब किताब निकाल लिया मेरे भाई। तो 55 लीटर का हिसाब किताब निकालने के लिए मुझे इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 27 की गुणा करनी पड़ेगी, 27 की गुणा करनी पड़ेगी, तो आपका हिसाब बन जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तो है वो तरीका, ये समझो, ये तो है वो तरीका जो मैंने यहां आपको समझाया था। फिर मैंने इससे अगले पेज पे एक बात बताई थी कि जब आप इफिशियंसी को डिवाइड कर रहे होते हैं और कुछ शेष बच रहा होता है, तो फिर आपको घटाने की जरूरत नहीं है, फिर आप इसी को मान के क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। आ जाइए इस बात पर भी भाई साहब, जो बता रहा हूं ना वो सॉलिड बता रहा हूं, हर चीज हर जगह वो लागू होगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है और सी उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, तीनों से कटने वाली संख्या 60 है, ये 2 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर भरेगा और ये 5 लीटर निकाल देगा। उसने ये कहा है कि पहले ए और बी चलाए जाते हैं जो कि 5 लीटर भरेंगे, फिर ए और सी चलाए जाते हैं जो कि -3 लीटर निकालेंगे। अब मैंने एक चीज देखी, इससे पहले की इफिशियंसी 5 है, यानी टंकी में 2 लीटर पानी पहुंचेगा, 5 में से 3 गया 2 और घंटे लगेंगे 2। मैंने आपसे कहा इससे पहले की इफिशियंसी घटा दो, 5 आपने घटाया, 60 में से 5 गया, 55 का हिसाब देखो, जब आप 55 को इससे डिवाइड करोगे तो एक शेष बच रहा है। मैंने कहा या तो पूरा पूरा डिवाइड हो, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो फिर आप इसी को मान लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं यहां आप 27 की गुणा करिए ना, तो फिर आप 56 लीटर, देखो 4 लीटर, अगर मैं यहां से क्या करेंगे, यहां तो 28 से भी आ रहा है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। 60 मानेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई। 60 मानेंगे तो 30 की गुणा करेंगे, यहां 30 की गुणा करेंगे, 30 की गुणा करेंगे मेरे भाई, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 60 घंटे में हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे मेरे भाई, इसका फिर मैं दूसरा रूप जो है वो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आप ऐसे ही अभी क्वेश्चन को करके चलेंगे। आप 28 की गुणा ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। 28 की गुणा 56 लीटर आ गया, 28 की गुणा 56 घंटे में आ गया। नेक्स्ट नंबर इसका आया होगा, 29 की गुणा करेंगे 58 लीटर आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और मैं इसका थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग याद रखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला था इसको मैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे दोस्त आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क है। कल मिलेंगे दोस्त एक शानदार क्लास के साथ, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपकी जो 1.5 घंटे की क्लास होगी वो मैं बता देता हूँ, 5 तारीख तक जो है वो एनटीपीसी का मतलब एग्जाम है 5 जून से, और 5 तक मैं उनके साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ, इस वजह से नहीं होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने जो कोशिश की है आपको एक बेहतर रूप देने की कोशिश की है, एक बेहतर क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, एक बेहतर तरीका आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा मेहनत करिए, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।